डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानीपुरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। हफ्ता तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो लगता है। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको। तो दरोगा ने कहा, एक दिन का 100 देना पड़ता है रोजाना। तुमको अब 100 देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोध में आकर दरोगा के साथ जो करते हैं उसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक पानीपुरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था दीपक। दीपक के पिताजी पानीपुरी बेचकर अपने बेटे दीपक को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। दीपक 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि दीपक बेटा, आज मेरे साथ तू पानीपुरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो दीपक खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बंटाने उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल देता है। दीपक के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित जमाते हैं। दीपक भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था। चीजों को जमाने में फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर दीपक के पिताजी से हफ्तावस वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन के साथ 700 रुपये देने होंगे। लेकिन दीपक के पिताजी के पास 700 रुपये नहीं होते हैं। उस समय दीपक के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा थैला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो मुझे अभी के अभी 700 रुपये दो। जयपाल यह सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। जयपाल इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काहे के पैसे दे, हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें काहे के पैसे दें। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जयपाल दीपक के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। दीपक के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ा कर कहने लग गए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके पैसे दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता कहाँ है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानीपुरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर दीपक के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और दीपक यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब दीपक के पिताजी घर जाते और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह दीपक की मां अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब दीपक वहां आता है। वह भी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठते। तब दीपक एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा जाकर बुलाकर आता है। डॉक्टर चेक करते और बताते हैं कि यह अब नहीं बचे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। ये सुन दीपक और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन दीपक उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और ये बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और ये सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने भी पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा था। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा था, किसी के सामने गिड़गिड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा था। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थीं। अब उसने अपने मन में ही ठान लिया था। तब उसे पता चला कि जिले में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है डीएम का। डीएम के अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। डीएम को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, रहने के लिए नौकर चाकर मिलते हैं। डीएम के पास पावर होती है
कि वह किस दरोगा के साथ क्या करें। और जब यह सब कुछ जान लेता है तो दीपक मन में ठान लेता है कि अब वह डीएम ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि डीएम बनने के लिए यूपीएसएससी की परीक्षा देना पड़ती है, जो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन दीपक के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद दीपक की मां ने दीपक को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े टुकड़े को बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद दीपक 12वीं में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में वापस से टॉप करता है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएसएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएसएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था, उसके पिताजी के संघर्ष, उसके पिताजी के बलिदान, दीपक को सब कुछ याद थे। दीपक आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था, जिसके बलबूते वह एक-एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएसएससी के पहले इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह डीएम बनने के बस केवल एक ही कदम से दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन दोस्तों, इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, ये घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कैसे एक गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है। आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह कहानी दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में दोस्तों कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों दोस्तों आज कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता है कि डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, दीपक का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है, तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, जी हाँ, दीपक का नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब वह लगभग डीएम बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी। बतौर डीएम ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है डीएम ऑफिसर। अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था दोस्तों। अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर दीपक काफी टूट चुका था उस समय। और दोस्तों, यही चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। आपको पूरा खाना खाकर भी अक्सर थकान और कमजोरी क्यों होती है? आइए देखें। मानो ये कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। दोस्तों का करना तो सब चाहते हैं,
जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो दीपक ने बखूबी किया, और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी लखनऊ में हुई। जी हाँ, उसी लखनऊ में जहां पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाट, उसी लखनऊ में उसकी बतौर डीएम ऑफिसर पोस्टिंग हुई। दीपक की माँ अपने बेटे को डीएम बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि दीपक के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कह गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। लखनऊ में दीपक की डीएम के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीज बता दी जाती है। दीपक डीएम बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले डीएम बनकर वह अपना एक काम करने जाता है, और वह सभी दुकानदारों, ठेले वालों के पास जा जाकर उनसे बात करता है। उनसे उनके हाल पूछता है कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहां पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 100 रुपया हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के 700 रुपये एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुन डीम साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद डीएम साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद दीपक एक योजना बनाता है, और उस योजना में डीएम दीपक अपना भेष बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वहीं रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 6 सालों के पहले दीपक की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था, और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर दीपक एक ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने जाते हैं, और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर डीएम साहब पानीपुरी बना बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए दीपक के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज दीपक के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। तब डीएम दीपक ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े रहकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़ेगा। तब दीपक कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम अनोखे हो, क्या यहां पर सभी हफ्ता देते हैं? तब दीपक कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानीपुरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि दीपक दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, और डीएम दीपक के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद डीएम दीपक अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो डीएम साहब है। बद दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो डीएम साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद डीएम दीपक कहता है कि तुम मुझे पहचानते हो, आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा डीएम साहब के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। तब दीपक को वह सारा सीन याद आता है, 6 साल पहले का, जब उसके पिताजी गिड़गिड़ाकर दरोगा के पैरों में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिख पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। डीएम साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए, और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद डीएम दीपक सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेलेवा वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं डीएम दीपक को मिल रही थीं।
दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए डीएम की तैयारी करी, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला लिया। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब? दीपक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस घूसखोर दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें हौसला मिले। और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।